कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है। उन्होंने बेसिकली अपने आप को एक एनलाइटेंड नेशन के तौर पर शो ऑफ करने की कोशिश की कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी रहती है और हिंदू कम्युनिटी को उन्होंने फैसिलिटेट वहाँ पर करने की कोशिश की है। वहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की है कि अगर हमारे इस मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में हिंदू हैं तो हम उन्हें इस्लाम की तालीमात के मुताबिक आज़ादाना तौर पर रहने और उन्हें इबादत करने का पूरा मौका फराहम कर रहे हैं कि बहुत बड़ी मार्केट है वो और उस मार्केट की तरफ वो तवज्जो हासिल। उनका जो बेसिक मोटो है वो अखंड भारत है कि वो ये जो है ना अपने उस मुताबिक ही करना चाहते हैं और मुस्लिम्स को जो है ना डाउनफॉल पे लाना चाहते हैं। उनके मंदिर बनाने से कोई ऐसा इशू नहीं है, ना हमें है ना मुझे। कभी मैं पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे रिलीजन्स के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं। वो बेसिक क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़म है या मुस्लिम, मैं बीइंग अ मुस्लिम तो, लेकिन ये कि मुस्लिम्स के जो इमोशंस को टारगेट किया जाता है ये बहुत एक बैड अचीवमेंट है। जिनके पास पावर होती है वो अपनी पावर को यूटिलाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने डिसीजंस लेते हैं। हम अगर मुसलमान बन के सोचेंगे तो हमें तो पेन होगी, लेकिन अगर यही काम हम यहाँ पे कोई पुरानी उनकी बिल्डिंग होती, पुराना मंदिर होता जिसको हम ये क्लेम करते कि ये पहले मस्जिद थी, तो हम भी वही काम करते जो उन्होंने किया। हम सब मुस्लिम उम्मत है ना, इन सबको इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठे होके हम भी इसी तरह इंडियन और गैर मुस्लिम का हम बाइकाट करें। अगर हमारे पाकिस्तान में या पूरे दुनिया में अगर कोई गैर मज़हब के जो लोग हैं उनके अगर कोई भी इबादत गाहें तो हमें भी उसी तरह उनको डिमोलिश करनी चाहिए। मेरी तो ये राय है। तो आपको लगता है इस तरह अगर हम जय श्री राम, भारत माता की। Today is the day we are inaugurating and consecrating not only a Ram Mandir, but a Rashtra Mandir. ये केवल राम मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर है। This is a mandir of peace, of unity, of love, of dharma, of oneness. That is the message of Bhagwan Ram. And this is a mandir that we have waited 500 years for. हम उनकी इबादत गाहों को डिमोलिश करेंगे तो मसले का हल हो जाएगा, क्योंकि जब बाबर मस्जिद को शहीद किया गया था, बाबरी मस्जिद को, तब आपको याद है कि उसके बदले में पाकिस्तान में कितने जो मंदिर थे जो डिमोलिश कर दिए गए थे। आपको लगता है अभी भी कोई कसर छोड़ी है हमने? यूएन ने जो चीज़ें जो लोगों को दे दी हुई हैं और उसके बाद अगर आप उसके यूएन के जो है रूल्स को आप क्या करें डिस्ट्रॉय करें तो वो मेरे हिसाब से एक बेहतर ऑप्शन नहीं है। आपको फॉलोअप करना चाहिए था, उनको दूसरी जगह दे दी मस्जिद की, लेकिन आप ये चीज़ देखें कि हम बादशाह मस्जिद को डिमोलिश करके कहीं और बना नहीं सकते। जो उसकी वर्थ वहाँ पर है वो वहीं पर रहेगी। लेकिन एक चीज़ की बात यह कि मैंने बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटीज़ में भी देखा है कि लोग जो है ना अब अपनी यानी कि इकोनॉमीज़ को देखते हुए चुप हैं। इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलने की ज़रूरत नहीं है। ये 25,000 करोड़ जो है ना, ये बड़ी एक नॉमिनल से अमाउंट है अगर आप उनकी इकोनॉमी को देखते हैं। और जहाँ तक हिंदुओं की टोटल जो आबादी है एज़ कम्पेयर टू अदर रिलीजन, वो बड़ी छोटी सी आबादी हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ देरपा जो ताल्लुकात थे, सीटो सेंटो के मुआहदे थे, उन सबको निगेट करके इंडिया की तरफ जिस तरह से हाथ बढ़ाया, और सोवियत यूनियन के साथ उसकी एफिलिएशन थी, लेकिन उस एफिलिएशन को भी निगेट करके उन्होंने इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा गहरे मरासम किए। और आज उसकी इनोग्रेशन थी। अब जब उसकी इनोग्रेशन हुई तो इंडिया की तो समझ आती है, चले वो खुश हैं या जो भी उनके सिनेरियोज हैं, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है, और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोज़ वो दिखाई जा रही है। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट कर रही है, जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं? दोस्तों, राम भगवान का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। इसका उद्घाटन समारोह कल 22 तारीख को हुआ, जिसमें कि हिंदुस्तान के ही नहीं विदेशों से भी बहुत से मेहमान आए थे। करीब 100 कंट्रियों के डेलीगेट्स ने ये अटेंड करा फंक्शन। यहाँ पे हमारे देश के बिजनेसमैन और एलीट सोसाइटी के लोग जो किस VIP के तौर से इसमें शामिल हुए, तकरीबन 8,000 के करीब VIP गेस्ट थे जिन्होंने ये सेरेमनी अटेंड करी। दोस्तों, ये इसकी भव्य सेरेमनी पूरे दुनिया में दिखाई गई। इवन के 100 से ज़्यादा देशों ने अपने यहाँ पे इसको टेलीकास्ट करके दिखाया। बुर्ज खलीफा पे इसका प्रसारण किया गया, केरियाड अमेरिका में, शिकागो में इसका प्रसारण किया गया। तो इस तरह से जो
दूसरे देशों ने इसका उत्साह के साथ स्वागत किया। राम जन्मभूमि पे जो मंदिर बना राम भगवान का, उसको लेकर लोगों में एक अलग किस्म का उत्साह था। इसको देखकर पाकिस्तानियों को मिर्ची लगना स्वाभाविक था। उनको बहुत परेशानी हुई। उन्होंने वही अपना पुराना राग अलापना शुरू कर दिया कि हमारी मस्जिद तोड़कर मंदिर बना दिया गया, जबकि उनके अपने फ्रेंड मुल्क, जिसको कि अपना वो मित्र मुल्क चाइना को समझते हैं, वहाँ पे हज़ारों मस्जिदें तोड़ दी गई, मस्जिदों की शेप चेंज कर दी गई, मुसलमानों पे कई तरह की पाबंदियाँ लगाई हैं। वहाँ पर वो दाढ़ी नहीं रख सकते, टोपी नहीं पहन सकते और लेडीज़ बुर्का नहीं पहन सकती, परंतु उनको उनसे कोई परेशानी नहीं होती। भारत में कोई भी काम हो रहा हो तो पाकिस्तान के मुसलमानों को बहुत ज़्यादा परेशानी होनी शुरू हो जाती है कि भारत ऐसा कर रहा है, भारत में रहने वाले मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, उनको उनके अधिकार नहीं मिल रहे, जबकि अपने देश में वो इतना बुरा अत्याचार कर रहे हैं। बलोच बैठे हुए हैं सड़कों के ऊपर बेचारे, कई दिन से महरन बलोच 28 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, इस्लामाबाद में आके बैठी पड़ी है। अपने जो उनके लोग चुगली हैं उनके बारे में जानकारी लेने के लिए वो कुछ नहीं बता रहे। सिंध में लोग परेशान हैं, सड़कों पे आए हुए हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो है वहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं, उनको वो सारा कुछ नज़र नहीं आता। इवन उनके हालात इतने ख़राब हैं कि अपने देश में उन्होंने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं, परंतु उनको वहाँ पे मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो बिल्कुल नज़र नहीं आते। हिंदुस्तान की किसी भी खुशी में वो लोग खलल डालने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। उनको लगता है कि हिंदुस्तान में ही मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, जबकि उनके अपने देश में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो उनको तो मिर्ची लगती थी, लगती रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हैगा, और पूरी दुनिया ने इस बात को बहुत सेलिब्रेट किया है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, इसकी खुशहाली और उसकी भव्यता देखकर उन्हें सड़ने लगे हैं। आइए दोस्तों इनके सड़न का आनंद उठाते हैं हम लोग। भारत के अंदर क्रिकेटर हों, बॉलीवुड के लोग हों, मीडिया हो, सारे का सारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ये जो अयोध्या के अंदर जो कल एक जो प्राण प्रतिष्ठा की जो सेरेमनी हुई उसको उन्होंने देखा और वहाँ पे गए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम से लेके गजनवी तक और बाबर से लेके औरंगजेब तक बहुत सारे लोग आए और उन्होंने जो है वो एक और ज़माना था, लेकिन अब एक नया ज़माना आ गया 500 साल बाद। और ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड टेम्पल है ये उसकी बुनियाद एक रखी गई है। तार साहब, कहा यह जा रहा है कि ये जो अयोध्या है दैट इज गोइंग टू बी वेटिकन ऑफ हिंदूज, और भले श्रीलंका हो, भले जो नेपाल हो, मॉरिशस हो, बहुत सारे ममालिक के जो लोग हैं अब वो यहाँ पे आया करेंगे। एक पाकिस्तान का भी इसमें मौक़िफ़ है, जारी बात है, लेकिन तार साहब इसको आप कैसे देखते हैं कि सारे का सारा भारत जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया, पहले डेवलपमेंट इकोनॉमी की और अब मजहब को वो जो है वो लेके आए हैं, जिसको बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपका इस पे क्या कमेंट्स हैं? हाउ डू यू सी दिस सर? इसको जरा हिस्टोरिकल लेंस से भी अगर मैं थोड़ा बताऊं। मैं आज अयोध्या मंदिर जो है उसको डिफरेंट लेंस के साथ आज बात करना चाहूंगा। वो लेंस क्या है जिनसे मैं बात करना चाहूंगा अपने देखने वालों के लिए? मैं एज ए रेजिडेंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, दूसरा एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, और फिर उसके बाद एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं सारे लेंस के साथ इसको डिस्कस करना चाहूंगा। और इस मैग्निफिसेंट इवेंट, इसमें कोई शक नहीं है। $140 मिलियन खर्चा आ रहा है उस पर। और उस बल्कि इस पे बात करने से पहले मैं मोदी साहब ने जो वहां पे इस सेरेमनी का ओपनिंग जो चीजें थी उस पर उनकी स्पीच बड़ी सुनने वाली थी। उन्होंने कहा दिस इज नॉट एन ओपनिंग ऑफ अ मंदिर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। उन्होंने कहा कि यू मार्क द 22 जनवरी 2024 को इस लैंडमार्क डे, इस न्यू बिगिनिंग। और वाकई ही इट्स अ न्यू बिगिनिंग, जिस तरीके से आपने जिस तरह खुद फरमाया है कि ये वेटिकन होगा हिंदुइज्म का। हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद का आपको पता होगा? जी जी पता है। बाबरी मस्जिद को गवर्नमेंट के मुताबिक, उनके जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुताबिक ऑर्डर्स मिले थे कि इसके नीचे सबूत मिले कि भाई इसके नीचे मंदिर मौजूद है, उसके नीचे मूर्तियां निकली, तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसको गिराकर मंदिर बनाया जाए। अभी मंदिर बना दिया गया है, 22 को उसकी ओपनिंग है। तो उस ओपनिंग के अंदर तकरीबन
50 मुल्कों के, मुसलमान मुल्कों के एम्बेसडर्स आ रहे हैं, उसमें शिरकत कर रहे हैं। और आपको पता है रैलियां निकल रही हैं न्यूजीलैंड से लेकर न्यूयॉर्क तक, और सारे के सारे जो कि हिंदू हैं वो बाहर आए हुए हैं खुशी के अंदर के 500 साल हमने इंतजार किया हमने अपने मंदिर का। तो कैसे देखते हैं, क्या ये सही हुआ मस्जिद गिराकर मंदिर बनना? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ताकि पहले जो इस्लाम नहीं था तो उस वक्त जो बना हुआ था ये मंदिर, तो बाद में बर सगीर में जब इस्लाम आया तो मुसलमान हुक्मरान थे, उन्होंने हुक्मरानी की है, मुग़ल दौर में भी हुआ है। तो ये मस्जिद तामीर किया गया है, बाबरी मस्जिद, और इस्लाम के नाम पे तामीर किया गया। इस्लाम के बाद ये मस्जिद तामीर हुआ है। पहले मंदिर तो हर जगह पे थे, लेकिन ये मस्जिद जो इस्लाम के वक्त कायम हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत कर रही है वहाँ की इंतज़ामिया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि हर मज़हब का अपना एक मकाम है। यहाँ पाकिस्तान में बहुत से मंदिर बने हुए, हम तो ये नहीं कह सकते कि मंदिर यहाँ के मंदिर को वो कर दें और यहाँ के इसके तोड़ दें और इसके बदले हम रिस्ट्रक्चर कर दें, कोई मस्जिद बनाए। ये तो गलत है, हर मज़हब का अपना मकाम है। हम मानते हैं कि हम इंडिया के हैं, जहाँ भी हो, इंडिया के मुल्क में जो भी हो, तो हमारे पास भी यहाँ पे बहुत से मंदिर मौजूद हैं। जैसे हम बात करें सिखों की मस्जिद है, वाघा, ये कौन सा इलाका है सिख वालों का? सिंध के अंदर भी मौजूद है, कराची के अंदर भी मंदिर। अच्छा, आपने कहा, थोड़ा पीछे आ जाए, आपने कहा कि पहले से इस्लाम आने से पहले यहाँ पर मंदिर थे, तो बहुत अच्छा किया मुसलमानों ने गिराकर वहाँ पर मस्जिद बनाई, ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो मंदिर जो था इस्लाम के नाम पे, तो पहले मंदिर को बिल्कुल सही किया उन्होंने। इस्लाम लाना था मुसलमानों को, तो बरसगीर में मुसलमान जो इस्लाम फैलाने जो हुक्मरान थे, उन्होंने फातेह किया, जंग लड़के वो मस्जिद उन्होंने मंदिर वो किया है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, मस्जिद को गिराकर अगर मंदिर बनाया जाए तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल ये गलत काम है, इंतजामिया को इस पे नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सुन लो ना भाई, सुन लो पहले। अगर मस्जिद बनी है एक जगह पर, सामने फॉर एग्जांपल मस्जिद बनाई है, उस मस्जिद को गिराकर हम मंदिर बनाए, तो आप क्या करोगे? तो ये तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है ना। हम क्यों गलत है? ये इस वजह से गलत है क्योंकि वो मस्जिद मुसलमानों की इबादत का है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। हर मज़हब का अपना मकाम है। तो आपने कहा हर मज़हब का अपना मकाम है, जब हमारी बारी आती है तो हम कहते हैं कि हर मज़हब का अपना मकाम है, जब दूसरों की बारी आती है तो हम क्यों कहते हैं कि भाई बड़ा अच्छा किया कि वो गिराकर उसकी जगह पर मस्जिद बना दी? नहीं, ये बहुत गलत है। जो भी करता है तो सारे तो नहीं बोलते हैं। आप बोल रहे हो ना, पहले तो आप कह रहे थे कि सही किया मैंने, मुसलमानों ने सही किया। वो उसमें उस टाइम इस्लाम नहीं था, तो वो जंग की सूरत में हुआ, इस्लाम फैलाने की सूरत में हुआ। वहाँ पे मुसलमान हुक्मरान लड़े, तब जाके मंदिर बने, तोड़ दिया, फिर जाके इस्लाम तामीर किया। तो बर सगीर में पहले इस्लाम नहीं था, मानते हैं, फिर बाद फिर उस सूरत में मुसलमान हुक्मरानों ने मस्जिद तामीर किया, बाबरी मस्जिद जो आप बात कर रहे हैं। बाबर वहाँ पर मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई थी ना? जी हाँ, बाबर ने किया। मानते इस बात को? जी हाँ, यही बात। यहाँ पर तो लोग बाबरी मस्जिद को कोर्ट के आर्डर्स के मुताबिक, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रिसर्च की, रिसर्च करके पता चला कि बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर के पिलर्स हैं और वहाँ पर मूर्तियाँ मिली हैं। तो उन्होंने ऑर्डर दिया, ऑर्डर देकर क्या किया है, उस मंदिर को, मस्जिद को डिमोलिश करवाकर उसकी जगह पर राम मंदिर बनवा दिया गया है, जो कि इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा मंदिर बनाया है वहाँ पर। तो कैसे देखते हैं आप, क्या ये फैसला उन्होंने जो किया ये सही है या नहीं किया सही? ये फैसला सरासर गलत है सर। अच्छा, सही क्या है सर? मस्जिद थी, उधर मस्जिद रहना, मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर कोई नहीं गिरा सकता सर। ये जुल्म किया है मुसलमानों पे, हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अच्छा, इस वजह से हो रहा है? नहीं, इस वजह से नहीं, वैसे वो मुसलमानों को पसंद नहीं करते। वहाँ पर जब रिसर्च की गई, पहले किसी का, अगर हमारे लिए मस्जिद अल्लाह का घर है तो मंदिर भी हिंदुओं के लिए तो उसका भी अल्लाह का घर होगा ना? नहीं, तो रिसर्च किसने किया? वहाँ पर बाहर से साइंसदान बुलवाए गए, जब रिसर्च की तो वहाँ से मंदिर के निशानात मिले ना भाई। ये सारा झूठ है सर। अच्छा। रिसर्च कराने वाले भी हिंदू, करने वाले भी हिंदू, ये सब झूठ है। मतलब सब झूठ है? झूठ है। पहले वहाँ पर मस्जिद ही थी? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद थी। अच्छा जी। तो आपके पास हम अभी वो हमसे सबूत मांगेंगे, वो कहेंगे कि भाई पाकिस्तानियों के पास क्या सबूत है कि वहाँ पर तो पहले मंदिर था, तो आप हम सबूत क्या देंगे उन्हें? तो उनके पास क्या सबूत? बरे सगीर में पहले हुक्मरानी मुसलमानों की थी ना। कहाँ, कब थी? बरे सगीर में हजरत उस्मान, और सॉरी हजरत उमर फारूक, जो 500 साल पहले? नहीं, 1000 साल पहले। 1000 साल पहले? इस्लाम उधर से शुरू है ना, बरे सगीर से, उधर से पहला शुरू है ना। 1000 साल पहले से क्या था वहाँ पे? यार, पाकिस्तान बने को कितनी देर हो गई है? पाकिस्तान बने हुए तकरीबन 74 ईयर्स, 75। पहले हिंदुस्तान था, ये बरे सगीर था। क्या बात, उनके क्या सबूत है कि उधर मंदिर था नीचे? अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमारे इस्लाम आने से पहले, इस्लाम तो अभी 1000 साल हुए ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से 1400 साल हुए, 1400 साल हुए इस्लाम आए को। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बरे सगीर के अंदर तबलीग की, तो हम सारे पहले, आपका नाम क्या पूरा? वकास अहमद। वकास अहमद। आपकी कास्ट क्या है? गुज्जर साहब। गुज्जर सिंह। गुज्जर की आप हिस्ट्री निकाल कर देखेंगे, सारे आपको हिंदू मिलेंगे 1000 साल पहले। मानते कि नहीं मानते?
मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो मुसलमान है ना। अब मुसलमान हुए ना भाई, पहले हम देखेंगे। अच्छा, मेरी अगर बात सुने ना, ये मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन बनी है, देर पहले बोरिंग हुई है, रिसर्च हुई है, इतनी बड़ी मस्जिद बन गई, उन्होंने रिसर्च नहीं की। बाबरी मस्जिद, बाबर जब आए थे, ये इधर अवांसो वाले बाजार में एक रात मस्जिद है, आप अभी मान सकते हैं भी एक रात मस्जिद तो बन सकती है? तो क्या उनके पास क्या सबूत है? अब मैं आपको बताने की कोशिश नहीं, तो कर मेरी बात सुने ना, उनका जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन है? कौन है? कौन है? हिंदू है ना। तो आपको अपना मजहब कितना प्यारा है? ज्यादा प्यारा, बहुत जान से भी प्यारा मजहब। अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो हिंदुओं को भी अपनी जान से प्यारा होगा, ईसाइयों को भी होगा, क्रिश्चियंस को। बात सुने ना, आपको नहीं भाईजान पता ये क्या हो रहा है? ये बड़ी ऊपर की गेमें हैं, ये सारी यहूदी लॉबी है। वो उधर सीधे यहूदियों की तरफ चले गए, उन बेचारों को तो बीच में कोई कसूर भी नहीं है। हमारे माइंडसेट ऐसे बना दिए गए हैं कि जो भी बात होगी यहूदी पे डाल दो, अच्छा अमेरिका पे डाल दो, हमें बड़ा आसान है हमारे लिए कि जो भी अमेरिका करा रहा है। नहीं।